देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 378, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 362। आज 25 मई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 264 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञः विर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ॐ समितिञ्जयाय नमः। ओम तत्सत्। जहाँ पर लक्ष्मीवान परमात्मा है, कल भगवान को लक्ष्मीवान कहा ना, तो जहाँ पर लक्ष्मीवान परमात्मा है जय वहीं पर होती है। इसलिए अब उस परमात्मा को समितिंजय इस नाम से अलंकृत करते हैं। समितिंजय। समितिंजय का अर्थ है संग्राम विजयी भगवान। समितिम माने युद्धम, जयति इति समितिंजयः, युद्ध को जीतते हैं। इसलिए भगवान को समितिंजय कहते हैं। और नियम ही यही है कि यतो धर्मस्ततो जयः, जय वहीं पर होती है जहां पर धर्म होता है, और धर्म वहां पर होता है जहां पर सत्य है। और परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। भागवत जी में उस सत्य की बहुत महिमा गाई है। सत्यम परम धीमहि, अथवा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। देवता लोग भी भगवान की इसी प्रकार स्तुति करते हैं। भागवत के श्लोक में देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य कहकर संबोधित किया है। इसका मतलब यह है कि सत्य स्वरूप भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। 9 संख्या पूर्णता का प्रतीक है। अपने सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए वक्ता प्रायः अपनी बात 3 बार कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने स्वयंभू मनु को कहा था, रामायण में वर्णन है,
पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा जी, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान ने स्वयंभू मनु को कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। ये मेरा सत्य प्रण है, सत्य है, सत्य है, 3 बार सत्य कहा था। ये संपूर्ण संसार सत्य से ही भरा हुआ है, सत्य को कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्य को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, और सब संसार सत्य की धुरी पर ही घूम रहा है। सत्य सबको पता है, असत्य बोलने वाला भी सत्य को तो जानता ही है ना, इसलिए असत्य बोलता है। सत्य का प्रतिद्वंद्वी कोई हो ही नहीं सकता। असत्य सत्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कोई सत्ता है ही नहीं है, वह प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? क्या अंधकार को प्रकाश का प्रतिद्वंदी हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अंधकार और प्रकाश, प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है ना। क्या अज्ञान को हम ज्ञान का प्रतिद्वंद्वी कह सकते हैं? अरे भाई, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं है, वह प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? क्या सूर्य ने कभी अंधकार को देखा है? क्या ज्ञान ने कभी अज्ञान को देखा है? क्या सत्य ने कभी असत्य को देखा है? वैसे ही जहां पर जय स्वरूप परमात्मा है, वहां पर पराजय कैसे आ सकती है महाराज? पराजय हो ही नहीं सकता। इसलिए तो संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र को अपना निर्णय सुना दिया था। कहा था कि हे महाराज, आप मानो या न मानो, लेकिन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्म तिर्ममाम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अविचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। आप माने या न माने, परमात्मा तो विजय स्वरूप ही है। इसलिए तो श्रुति देवी ने उद्घोष किया है कि सत्यमेव जयते नानृतम। जय सत्य की ही होती है, असत्य का सदैव पराजय ही होता है। इसलिए हमें प्रमादवश भी असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिए। असत्य आज भी असत्य ही है और हजारों युग के बाद भी असत्य असत्य ही रहेगा। कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता। इस बात को सत्य जानकर हमें सदैव समितिंजय परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। यह हमारा जीवन एक बहुत बड़ा संग्राम है। हर क्षण में हमारे समक्ष निर्णय लेने का प्रसंग आता है, लेकिन हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी असत्य का पक्ष न लें। असत्य का पक्ष लेने वाले को तो उनकी आत्मा ही साथ नहीं देती। असत्य बोलने वाले को उसकी आत्मा उसका तिरस्कार करती है। तो महाराज, ऐसे लोगों के जीवन में समितिंजय परमात्मा कहां से आएगा? जो सत्य का आश्रय लेता है, समितिंजय परमात्मा उसकी रक्षा के लिए दौड़ कराते हैं। इसलिए समितिंजय परमात्मा की जय हो।
और परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारा कभी त्याग न करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।